पर पकोड़े बेचे जा रहे हैं। चूड़ियां बेचने जाती थी जब पीएम आवास के बाहर पे, आप लेकर जाएं चूड़ियां और बेचें वहाँ 56 इंच के बाहर। मोदी जी कहते हैं कि आप डिग्री लीजिए, एलएलबी कीजिए, डॉक्टरी कीजिए, फार्मेसी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसके बाद पकोड़े बेचिए। सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते, मतलब ये अपनी ही लाइन में ये तो कबूल करते थे। सुबह से बैठे हैं, कोई पकोड़े नहीं खरीद रहा है। मोदी जी आपने तो चाय कैसे बेची? मोदी जी आपने पकोड़े बनाने का तो बोल दिया युवाओं को, ये नहीं बताया कि बेसन पे कितना जीएसटी है, ये नहीं नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद है और रामलीला मैदान में अब महंगाई को लेकर एक बार फिर से हल्ला बोल दिया है और कांग्रेस यानी कि विपक्ष अब मैदान में उतर चुका है। और यहाँ पर एक खास स्टोरी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर पकोड़े बेचे जा रहे हैं, यहाँ पर मोची बैठे हैं, यहाँ पर जूते पॉलिश की जा रही है। और ये एक ऐसा तरीका है यह दिखाने का कि महंगाई किस प्रकार से अब आसमान छू रही है। इसी के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। पकोड़े बेच रहे हैं, इस देश में पकोड़े बेचना भी तो एक रोजगार ही हुआ ना? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल रोजगार है। हमने मना क्या किया है? फिर हमको पढ़ाई क्यों करवाई, हमको इतनी डिग्रियां क्यों दिलवाई? पकोड़े तो एक बिना पढ़ा हुआ 8 साल का लड़का भी बेच सकता है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आप डिग्री लीजिए, एलएलबी कीजिए, डॉक्टरी कीजिए, फार्मेसी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसके बाद पकोड़े बेचिए। मैंने चाय बेची है, मैं देश बेचूंगा, आप पकोड़े बेचिए। लेकिन जब हम पकोड़े बेचने के लिए निकले तो पता चला कि 2000 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए का तेल और बेसन पे जीएसटी, ब्रेड पे जीएसटी, आलू भी बहुत महंगा, तो हमको जीएसटी लगाना पड़ा। पता चला कि सुबह से बैठे हैं, कोई पकोड़े नहीं खरीद रहा है। मोदी जी आपने तो चाय कैसे बेची इन देश के युवाओं को? चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, पकोड़े बेचने वाले क्या बनेंगे? अंजाम इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जब जिंदा मोदी जी को ये आकर के ये बताना चाहिए कि पकोड़े कैसे बेचे जाते हैं। आपने देश को बेचना शुरू कर दिया। देश का भविष्य आज सड़कों पे है, बेरोजगार घूम रहा है। 70 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया आपने बेरोजगारी और महंगाई में, और अभी भी आप देश के युवाओं को सड़क पर लाने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आपसे मैं पूछूंगी, ये एक ऐसा तरीका है कि अरे लेकर जा रही हूँ आप पकोड़े लेकर ना जाइए, चलिए ले लीजिए। बिक रहे हैं आपके पकोड़े? बिक नहीं रहे, बिक रहे हैं आपके पकोड़े? बिक नहीं रहे, हमने इनसे कुछ भी नहीं लिया है और ये पकोड़े कभी नहीं बिकेंगे। ये एक संकेत है मोदी जी को कि मोदी जी जो आप कर रहे हैं ना, ये घूम के कहीं ना कहीं आप पे भी आएगा। आपने जिस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, जिनको धर्म के नाम पे अंधा किया हुआ है, जिससे आप चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन इस जनता का, इस गरीब जनता का दिल कब जीतेंगे मोदी जी? दिल जीत तो लिया, विदेशों में डंके बज रहे हैं, हर बार बहुमत से जीत जाते हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी हो रही है, और आप दिल जीतने की बात कर रहे हैं। बात बताइए, आज नेहरू जी को लोग क्यों याद करते हैं? उस समय के हमारे दादाजी, हमारी दादी जी हमें बताती थी कि जब नेहरू जी इस दुनिया में नहीं रहे थे तो पूरा देश रोया था। तो मोदी जी कुछ तो ऐसा काम कीजिए कि आपके गुजरात के कुछ लोग रो लें। आपने तो महिलाओं से लेकर किसान, युवा, छात्र सबको परेशान किया हो, यहाँ तक कि दूध मुँह में बच्चों के जो दूध पीते हैं उनके दूध पे भी आपने जीएसटी लगा दिया। तो ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? विपक्ष को तो सरकार कुछ समझती ही नहीं है। विपक्ष को सरकार समझती प्रदर्शन से सरकार, आपके प्रदर्शन से सरकार पर क्या असर पड़ेगा? प्रदर्शन तो हम शुरू से अभी तक करते आए हैं, लेकिन अब ये हो रहा है कि धीरे धीरे मीडिया की भी आंखें खुल रही है, और जब तक हमें मीडिया का साथ नहीं मिलेगा हम लोग जमीन के जुड़े मुद्दों को सरकार तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हमें मीडिया की भी उतनी ही जरूरत है जितनी विपक्ष की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा ही इसलिए जाता है। और हमने जो आज ये लगाया था, इसका भी एक मकसद था कि मोदी जी आपने पकोड़े बनाने का तो बोल दिया युवाओं को, ये नहीं बताया कि बेसन पे कितना जीएसटी है, ये नहीं बताया तेल कितना महंगा है। इसके अलावा मैं एक नागरिक के नाते उनसे पूछना चाहता हूँ, आज इस देश के माँ बाप के दिलों में एक सवाल है कि क्या मोदी जी आपके बेटे और आपकी बेटी होते, उनको आप लाखों रुपए खर्च करके इंजीनियर बनाते, तो उनको भी यही सुझाव देते कि आपको नौकरी नहीं करना, आपको पकोड़े बेचना है। तब आपके दिल पे जो चीज गुजरती वो महंगाई से पहले है कि महंगाई तभी बढ़ती है जब आय दोगुनी हुई। आपकी आय दोगुनी हुई या नहीं? अगर नहीं हुई तो पहले लड़ाई उस चीज के लिए लड़ी है। बताइए, जब हमारी सरकार थी 2014 के पहले, इनके मंत्री और ये खुद गाना गाते थे, नाचते थे कि सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते, मतलब ये अपनी ही लाइन में ये तो कबूल करते थे कि सखी सैया तो खूब कमा रहे हैं
और अब क्या किया इन्होंने, सैया की जेब पे ही डाका डाल दिया, ये अंदर बज GST रहा था बढ़ा गाना। दी। बड़े झूम रहे थे सारे विपक्ष के नेता। ये तो डांस कर रहे थे। अब क्यों नहीं आते यहाँ पे, आए यहाँ पे तो हम मंच उपलब्ध करवाएंगे, यहाँ पे आए उनकी मंत्री और यहाँ पे नाचे। या चूड़ियां फेंकने जाती थी जब PM आवास के बाहर पे, अब लेकर जाएं चूड़ियां और फेंके वहाँ 56 इंच के बाहर, तब तो पता चले कि आप असली नेता हैं और जनता के जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं।